हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, नयन का जो है तद्भव शब्द क्या होगा। तो देखिए, जो नयन का तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका नयन। ऑप्शन डी में आपको जो दिख रहा है। अगला प्रश्न है, पत्र का जो है तद्भव शब्द क्या होगा। पत्र जो आपका है तत्सम शब्द है, तो इसका जो है तद्भव शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो पत्र का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग लास्ट में बताइएगा 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंटी मारना का क्या अर्थ है। अंटी मारना का एक क्वेश्चन में आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अंटी मारना का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है कम तौलना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। बिहारी भाषा की बोली नहीं है कौन सी, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी भाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि विच्छेद से पावक वाला जो है बहुत पूछा जाता है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पोधन अक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। तो अंधे के आगे रोना का जो अर्थ होता है वो होता है कि व्यर्थ का जो है प्रयत्न करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो झांसी की रानी के जो उपन्यास के लेखक हैं वो हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। पथिक का, तो देखिए पथिक का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएंगे तीनों, यानी कि मुसाफिर भी हो जाएगा, बटोही भी हो जाएगा, पंथी भी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके पथिक के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी वाला यानी कि ये सभी हो जाएंगे सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शिष्ट का जो है विलोम शब्द क्या होगा। शिष्ट का 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो फटाफट बताएं शिष्ट का जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो शिष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अशिष्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लोरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोरी को सुनाकर जो है बच्चे को थपकी देकर सुला दिया जाता है। अगला प्रश्न, अनुकूल में कौन सा समास है। तो देखिए, अनुकूल में जो आपका समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, सत्पुरुष में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका सत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सत्पुरुष को अच्छे से पढ़िए, सत्पुरुष, सत लास्ट में क्या निकल रहा है शत, तो ऑप्शन डी में सत दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, शत उपसर्ग का, सॉरी सत्पुरुष का। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं। फटाफट बताएं 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो 3 वर्ष उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काली आंधी के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। फटाफट बताएं काली आंधी के रचयिता कौन है। तो काली आंधी के जो रचयिता हैं वो हैं कमलेश्वर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है।
फटाफट बताएं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो फटाफट बताएं इनमें से कौन सी जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो झुंड की अगर हम बात करें तो झुंड भी समूहवाचक संज्ञा है, सभा भी है, सेना भी है, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि ये सभी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? यानी कि 3 जो है इसमें सरस्वती के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए शारदा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, भारती भी है और वागेश्वरी भी है। ये जो इंदिरा है, इंदिरा क्या है? सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का उसी तरह है, 3 इसमें जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो खरांसु क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, पतंग भी है और तिमरारी भी है। बचा ये हिमांशु, तो हिमांशु जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का, तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द है जो आपका वो हो जाएगा आपका निष्कपट। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निष्कपट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उदात्त का, तो उदात्त का जो हो जाएगा अनुदात्त हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, फटाफट बताएं 71 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो विजय का क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है विलोम शब्द। वीरा का मिलन, मृदुर का कठोर और विवाद का क्या हो जाएगा? विवादास्पद। इसमें जो कि गलत दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बताएं, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक जो शब्द होगा आपका वो होगा स्वेदज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक जो शब्द होगा वो होगा प्रहरी। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होगा युग निर्माता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं का कहीं न रहना, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? न घर का न घाट का। ठीक है, इस मुहावरे का क्या हो जाएगा अर्थ? कहीं का न रहना का अर्थ जो अर्थ हो जाएगा कि न घर का न घाट का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है? दो टूक बात कहना मुहावरे का जो सही अर्थ ये होगा कि स्पष्ट जो है कह देना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट बताएं, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुंह की खाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा कि बुरी तरह से हारना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गर्दन उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कि प्रतिवाद करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है ये आपको बताना है। तो ये जो आपकी जीवनी है आवारा मसीहा, ये है शरत चंद्र जो है चट्टोपाध्याय जी की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? 4 वाक्य इसमें दिए गए हैं, तो किस वाक्य क्रिया में जो है भूतकाल नहीं है ये आपको बताना है।
वह पढ़ने वाला है, इसमें जो है क्रिया भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जिसमें लास्ट में क्या हो जाता है, था लगा जाता है, तो वो क्या है, भूतकाल में आ जाता है, यानी कि पास्ट में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। इसको चारों को अच्छे से पढ़िए, चा, झा और जा हो गया, का हो गया, तो किसका उच्चारण करते समय जो है तालु का प्रयोग नहीं होता, ये आपको बताना है। चा को पढ़िए, चा में तालु का प्रयोग हो रहा है, जा में भी तालु का प्रयोग हो रहा है, झा में भी तालु का प्रयोग हो रहा है, का को जो पढ़ेंगे तो पूरा मुंह आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसमें जो है तालु का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्गत में कौन सी संधि है, फटाफट बताएं, अंतर्गत में जो है कौन सी संधि है। तो अंतर्गत में जो आपकी संधि है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से एक जो है कौन सा तद्भव शब्द है, फटाफट बताएं कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो आम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो अवधी भाषा की जो है ये साहित्यिक रचना है रामचरितमानस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या कहलाता है, कौन सा समास कहलाता है। तो वह कहलाता है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। शिष्टमंडल को आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, शिष्टमंडल। तो शिष्टमंडल जो आपकी संज्ञा है वो है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। विशेषण तथा विशेष आपको बताना है क्या है। तो इसमें जो आपका विशेषण तथा विशेष है वो आपका पीली हो जाएगा और साड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। चारों में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, प्रशस्त शब्द दिया गया है। तो प्रशस्त ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है यही इसका मतलब शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है, क्या तुमने रोटी खाई। तो ये जो है प्रश्नवाचक प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक क्या शब्द होगा। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अपारदर्शी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा ले इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शिकारी ने जो है बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी टेस्ट दे सकें, अपना लेवल चेक कर सकें कि हमारी अभी कितनी तैयारी है, किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इसमें जो है किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का जो है लास्ट में प्रयोग होता है, मिठास। लास्ट में क्या निकला है, मिठास, आस निकल रहा है ना। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है कि संतोष न होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना जो इस मुहावरे का अर्थ होगा कि आग में जो है कूदना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसमें हम बताते हैं कि चारों में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 गाय खरीदी हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके 5 लड़कियाँ हैं, ये भी आपका गलत है, ये तो सिंपल सही है। हर एक गाय दूध नहीं देती है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यही वाक्य जो है आपका शुद्ध है। बाकी 3 वाक्य जो हैं आपके अशुद्ध हैं।
अगला प्रश्न, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मुगल जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? किस भाषा की रचना में हुआ था? तो ये हुआ था फारसी भाषा की रचना में प्रयोग हुआ था इसका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार देखिए जो आपका उदाहरण है संज्ञा का वो है समूहवाचक संज्ञा का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल्हावे, जोई सोई कछुरावे गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो आपका रस है वो है आपका वात्सल्य रस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो इसमें जो आपका शुद्ध है ज्योतिर्मय, ये वाला ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है यही इस चारों शब्दों में से शुद्ध होगा, ऑप्शन सी वाला। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे इसकी आप लोग आंसर की भी देख सकते हैं। तो टेलीग्राम से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन होना है, अगर उसमें से कुछ प्रॉब्लम और रही है तो आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल करके एजुकेशन विद साहिल सर्च करिएगा और इसमें जो है प्रोफाइल जो लगी है, जो मेरी यूट्यूब पे प्रोफाइल लगी है वही आपको उसमें भी देखने को मिलेगी। तो उसी में आप लोग फॉलो करके वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही बीएड से रिलेटेड, कुछ आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से जवाब नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं बीएड से रिलेटेड। FT साहिल जो आप लोग सर्च करेंगे वही प्रोफाइल इसमें भी लगी है जो यूट्यूब टेलीग्राम पे लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, PDF टेलीग्राम से प्राप्त करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।